एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था और इसी चीज़ को वेस्टर्न फिलोसफी में प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न कहते हैं। बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर चीज़ के पीछे एक सफिशिएंट रीज़न होना जरूरी है, या फिर बिना सफिशिएंट रीज़न के कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। अब प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजंस में दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉज और एक इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंट, जो भी कह लो, यानी कि कारण और परिणाम। कॉज और इफेक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं, यानी कि किसी कारण का कोई परिणाम निश्चित है और हर परिणाम के पीछे एक कारण स्थित हो। अब ऊपर से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का यही मतलब है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होगा, एक ऐसा कारण जो कि उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए, और इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन ऐसा कोट किया जाता है। बस सवाल यह है कि क्या आप में वो क्षमता है कि आप उस चीज की वजह को जान पाए। आगे बढ़ने से पहले आपको ट्रूथ के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि सच्चाई। अब लेविनीज के हिसाब से दो तरह के ट्रूथ होते हैं, एक नेसेसरी ट्रूथ और एक कॉन्टीजेंट ट्रूथ, यानी कि एक जरूरी सच्चाई और एक आकस्मिक सच्चाई। जो नेसेसरी ट्रूथ है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती खुद को साबित करने के लिए। इसका मतलब उस सच के लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब आप समझ ही रहे होगे, नेसेसरी ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को ओबे नहीं करता। नेसेसरी ट्रूथ एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि अनअफेक्टेड है किसी भी चीज से या फिर किसी भी रीजन से। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए डेथ। हालांकि मौत की कई वजह हो सकती है, लेकिन मौत निश्चित है, क्योंकि अंत उन चीजों में से है जो किसी भी वजह की मांग नहीं करता। उनकी निश्चितता उनके स्वभाव में स्थित है। यह हो गया नेसेसरी ट्रूथ। अब कॉन्टीजेंट ट्रूथ। कॉन्टीजेंट ट्रूथ बेसिकली ऐसी एक सच्चाई जो रिलेटेड है किसी कारण से, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात आ रही है रीजन की, तो हाँ, कॉन्टीजेंट ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन पर ही बेस्ड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मेरा पैर फिसल कर मैं गिर गया। अब मेरा गिरना भले ही सत्य हो, लेकिन मेरा पैर फिसलना उसका कारण था जिसने कि उस सच तक मुझे पहुंचाया। और वहीं पे नेसेसरी ट्रूथ देखिए, मृत्यु, मतलब आपका मरना तय है, भले ही रीजन कोई भी हो। यही डिफरेंस है नेसेसरी और कॉन्टीजेंट में। और अगर प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढता है, तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या कहना है? क्या प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन दे पाएगा कि ईश्वर है या नहीं? अब देखिए, जो ये यूनिवर्स है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, ये एक कॉन्टीजेंट ट्रूथ है। इसका मतलब यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कोई तो रीजन होना इम्पोर्टेंट है। तो जो कारण यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है वो है खुद ईश्वर। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन ट्राई करता है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को डिफाइन कर पाए या फिर वो प्रूफ कर पाए। लेकिन अगर इन लोगों से ये पूछा जाए कि ईश्वर को किसने बनाया, तो फिर इन लोगों के पास इसका कोई आंसर नहीं है, और ये बस ये बता देंगे कि गॉड इज ए बेसिकली प्रूव्ड फैक्ट, यानी कि ईश्वर एक नेसेसरी एंटिटी है जो कि शुरुआत से है। और अगर इसके थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो इनके हिसाब से आप नास्तिक हैं। लेकिन अगर वाकई में सोचा जाए तो क्या ब्रह्मांड की रचना के पीछे कोई वजह हो सकती है? क्यों ब्रह्मांड अपने आप में पूरा नहीं हो सकता? क्यों ब्रह्मांड अपने आप में नेसेसरी एंटिटी नहीं हो सकता जो कि शुरुआत से है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत? हम अब तक इस ब्रह्मांड के कुछ अंशों तक को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और यही चीज असल में डरने वाली बात है। क्योंकि अगर आप अब तक कुछ अंश ही जान पाए हैं ब्रह्मांड के बारे में, तो आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप कह पाए कि ईश्वर नहीं है। इसलिए आधा अधूरा सच हानिकारक होता है। या फिर शायद ऐसा हो कि हर चीज के पीछे, यानी कि ब्रह्मांड की रचना के पीछे या फिर ईश्वर के अस्तित्व के पीछे भी कोई रीजन हो या फिर कोई कारण हो जो बस हमारी क्षमता से परे है। और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन के कंसर्न में, कि प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन सिर्फ उन्हीं एंटिटी पर वर्क करता है जो कि डायरेक्शनल हो, यानी कि उन चीज़ों पर जिनकी एक शुरुआत और अंत हो। कोई घटना कह लीजिए या फिर कोई चीज़ कह लीजिए। और सर्कुलर एंटिटी, यानी कि जिनका ना कोई आरंभ हो ना कोई अंत, एक सर्कल की तरह, तो उन चीज़ों पर कोई रीजन अप्लाई ही ना करता हो। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो आत्मा। अगर आप आत्मा पर यकीन रखते हैं तो आप जानते होंगे कि आत्मा ना ही तैयार होती है ना ही नष्ट होती है, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो क्या हम आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे वजह ही नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से आत्मा एक सर्कुलर एंटिटी हुई जिसका ना ही कोई अंत है ना ही कोई आरंभ। और डायरेक्शनल एंटिटी, जैसे कि मैंने पढ़ाई की, मैं पास हो गया, अब मैं एग्जाम में पास हो गया, ये सच है, पर इसके पीछे का रीजन है
मैंने पढ़ाई की, अब मैं इसके अंत तक नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं, ना ही ब्रह्मांड का, ना ही ईश्वर का और ना ही हमारी सोच का। तो क्या इस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन एक खोखली थ्योरी है? तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, ब्रह्मांड या फिर ईश्वर एक सर्कुलर एंटिटी है जिनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, लेकिन हमारी जिंदगी का आरंभ और अंत दोनों है। इसका मतलब हम डायरेक्शनल एंटिटी है। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है हर काम में। आपकी रोजाना जिंदगी में आपको प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन चाहिए ही। हर चीज के पीछे वजह का होना इम्पोर्टेंट है, और जितना मुश्किल काम उतनी ही दृढ़ और निश्चित कारण होना जरूरी है, तभी आप वो काम कर पाएंगे। सर जॉर्डन पीटरसन ने भी कहा है कि ए वन हु हैज व्हाई कैन बियर एनी हाउ। हर चीज को ले लीजिए, चाहे आपको बड़ा बनना हो, अमीर बनना हो, यशस्वी बनना हो, हर चीज के लिए आपको वो वजह चाहिए होगी जो आपको हर तकलीफ से ले जाने की क्षमता रखे। अगर वो वजह ही खोखली हुई तो उसके परिणाम भी खोखले होंगे। कुछ ना करना आसान है, लेकिन कुछ करने के लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग दैट पुट्स यू आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू एक्सेप्ट पेन, a very strong reason to bear suffering, a very strong reason to accept yourself, a very strong reason to live the way you want। ये सुनने में काफ़ी आम बात लग रही होगी, लेकिन एक रीज़न हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे जब तक आपको वो रीज़न ना मिले। मैं लास्ट में पूछता हूँ प्रिंसिपल सफिशिएंट रीज़न का सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर एग्जिस्टेंस।